हे एवरीवन, आज हम लोग ड्यू थ्री का पैलिंड्रोम कलरिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डी है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसकी ये एस स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसकी साइज मान लीजिए एन है और हमारे पास कुछ के कलर दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें उस स्ट्रिंग में के कलर्स कोई किसी भी कैरेक्टर को पकड़ना है और उसको एक कलर से कर देना है। कोई जरूरी नहीं कि आप सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर को कलर ही करें, पर एटलीस्ट के कलर आपको कर देना है, ठीक है। तो अब क्या है कि आपने कलर कर दिया। अब जो जो आपने स्ट्रिंग को कलर कर दिया, आप उनको सबको आप एक पास ले आए, मतलब कि जितने भी सेम कलर है उनको आप अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास कितने हो जाएंगे, के सब स्ट्रिंग हो जाएंगे, ठीक। और आपको अब क्या करना है कि जो भी आपने स्ट्रिंग चूज किया, जो भी के स्ट्रिंग आपको मिले, ठीक है, जो सब स्ट्रिंग आपको के मिले, आप वो देखिए कि वो सारे के सारे पैलिंड्रोम होने चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपने के सब स्ट्रिंग बनाया था और सबके सब पैलिंड्रोम है, तो हो सकता है कि सबकी लेंथ जो है अलग अलग हो, किसी की 3 हो, किसी की 4 है। तो हमें क्या करना है कि जो सबसे कम लेंथ की सब स्ट्रिंग बनी, सब पैलिंड्रोम, ठीक है, उसको मैक्सिमाइज करना है। मतलब कि हमें क्या है, हमारे पास के सब स्ट्रिंग आ गए, ठीक, जिनको हमने कलर किया तो सारे के सारे पैलिंड्रोम है, ठीक। अब वो उसमें जो के में जो सबसे छोटा है, जिसकी लेंथ 1 1 2 जो भी है, उस वाले जो छोटे लेंथ सबसे छोटा लेंथ है, उस लेंथ को मुझे मैक्सिमाइज करना है, ठीक। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। इसमें एक बात ये ध्यान है, कोई जरूरी नहीं कि आप सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर को कलर ही करें, ठीक। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे पास है, ठीक। तो ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें अप्रोच इस क्वेश्चन में करना क्या है, जैसे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक मैप बना लीजिए और जो भी कैरेक्टर आए हैं मैप में आप उनके डाल दीजिए विथ देयर काउंट। मतलब कि पहला जो एक्स आया तो उसके काउंट को 1 कर दीजिए, फिर एक्स आया तो उसके काउंट को 1 बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास काउंट हो गया हर एक नंबर का, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इवन नंबर ऑफ काउंट उठा लूंगा हर एक कैरेक्टर का। क्योंकि अगर मैं इवन नंबर इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब कि उसका हाफ लेफ्ट साइड रख दूंगा और उसका हाफ जो है राइट साइड रख दूंगा, ठीक। अब यहाँ पे चलिए हम उसी को देखते हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए वो हमारे पास ये काउंट आ गया, ठीक, हमने इवन नंबर सबके उठा लिए। चलिए चलो कोड वाले पार्ट को भी देखते हैं। ये हमने मैप बनाया, ठीक, मैप में हमने ये देखा पहला कैरेक्टर है, ठीक, इसको उठाया और इसको हमने मैप में डाला। कंटेंट्स करता है क्या, अगर कंटेंट्स है प्रेजेंट मैप तो उसके काउंट को 1 बढ़ा दो, नहीं तो मैप में क्या है उसको डालकर उसकी काउंट को 1 कर दो भी, ठीक। अब क्या है कि हम मैप को ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, काउंट जो भी आया था उसकी वैल्यू बाई 2 हमने कर दिया। जैसे मान के चलो x था और x मान लो 10 बार आया था, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया 10/2, 10/2। इसका मतलब मान के चलो कि मुझे 5 पेयर ऐसे मिल जाएंगे, जो कि पैलिंड्रोम में मैं कर दूंगा, ठीक है। मान के चलिए कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 10 थी तो 10/2 करूंगा 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि 5 मेरे को ऐसे स्ट्रिंग मिल जाएंगे और उसको मैं के पार्ट में डिवाइड करने को एक इसमें रख दिया, एक इसमें रख दिया, एक इसमें रख दिया और एक फोर्थ में रख दिया, 5 में रख दिया। मान लीजिए के इक्वल टू 7 थे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे x इक्वल टू 10 था, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं 5 एक्सेस का जो पेयर है, एक एक्सेस का पेयर पहले में डाल दूंगा, दूसरे में डाल दूंगा, तीसरे में डाल दूंगा, फोर्थ में डाल दूंगा, 5 में डाल दूंगा, ठीक। और यहाँ पे क्या बचेगा, मॉडुलो से हमने इसको रिप्लेस कर, मतलब जो ऑड वाले होंगे उसमें काउंट 1 बचेगा और जो इवन वाले नंबर होंगे उसका मैं पूरा उठा लूंगा, ठीक। ये हमने कर लिया। अब उसके बाद हमें ये देखना है, इंट ऑफ प्रेजेंट हमने बनाया काउंट बाई के। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमने पेयर पहले उठाए थे हमारे काउंट में पता चल जाए कितने पेयर ऑफ हैं और हर एक पेयर 2 2 का होगा, ठीक है। तो उसको हमने डिवाइड कर दिया के से, तो मुझे पता चल जाएगा कि कम से कम मेरे पास जो भी हम के सब स्ट्रिंग है मेरे पास उसमें एटलीस्ट प्रेजेंट इंटू 2 की लेंथ की स्ट्रिंग होगी और वो पैलिंड्रोम होंगे, ठीक। और फिर इसके बाद जो बचेंगे कितने, मान लीजिए जो हमारे पास पेयर्स थे, काउंट पेयर्स थे हमारे पास टोटल, उसको हमने के पार्ट में डिवाइड कर दिया। कुछ ऐसे होंगे, कुछ बच गए होंगे, तो जो बच गए उसको हमने एक्स्ट्रा में रख लिया कि वो कितना हमारे पास बच गया। तो 2 इंटू, क्योंकि पेयर में ये थे काउंट में, तो ये हमें पता चल जाएगा इतनी लेंथ की स्ट्रिंग मेरे पास एक्स्ट्रा में, ठीक है। फिर हमने मैप में लगाया इटरेट, जो एक बचे होंगे उसको भी हमने ऐड कर लिया एक्स्ट्रा में, ठीक। अब हमने ये देख लिया कि एक्स्ट्रा की जो काउंट है वो के से ज्यादा है क्या, मतलब हमें क्योंकि के पार्ट में डिवाइड करने थे, ठीक। अगर एक्स्ट्रा की वैल्यू के से ज्यादा होगी मतलब कि मैं एक एक कैरेक्टर उठा के उसको बीच में ला दूंगा, ठीक। मतलब कि मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे पास पैलिंड्रोम है उसकी लेंथ को मेरे को मैक्सिमाइज करना है, तो एक एक में और डाल दूंगा, तो मतलब वो ऑड नंबर में बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है,
ए बी एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास सी केवल एक ही बार था, ठीक है, तो मैं सी को बीच में रख दूंगा जिससे कि पैलिंड्रोम बन जाएगा, ठीक है। तो यही हमने देखा कि अगर एक्स्ट्रा जो हमारे पास थे वो के से ज्यादा थे तो हमने यहाँ पे बूलियन कर दिया है, सैन नाम का बूलियन बना, इसको ट्रू कर दिया। अगर अब यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया है, ठीक है, मतलब कि अगर ट्रू रहेगा तो एक काउंट उसमें बढ़ जाएगी, अगर फॉल्स रहेगा तो प्रेजेंट इंटू टू, यही हमारी लेंथ होगी, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आपको ये सब कोडिंग पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।